अभी तक तो फलस्तीनी ये बात कहते थे, हमारे जैसे ये लोग ये बात कहते थे, आप जैसे लोग ये बात कहते थे कि अरब मुल्क जो हैं वो सिर्फ जबानी जमा खर्च करते हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन फलस्तीनियों के लिए कुछ करते नहीं हैं। मजेदार बात यह है कि जेरूसलम टाइम जैसे अखबार ने, जो ज़ायनिस्ट अखबार है, जो इजराइल का अपना अखबार है, उसने यह सवाल अरब लीडर से पूछा है। रेफरेंस यह है कि आपको याद होगा ट्रंप ने कहा है गजा के लोग इजिप्ट चले जाएं, जॉर्डन चले जाएं, गजा पूरा खाली हो जाए। यह बात कही है ट्रंप ने, आप जानते हैं। और उसके बाद जॉर्डन और इजिप्ट दोनों ने इस बात से इंकार कर दिया कि नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देंगे, वहां की जो जमीन है उसको खाली नहीं होने देंगे। सिसी का स्टेटमेंट आया था कि फलस्तीनियों की जो हकमारी है उसमें हम साथ नहीं देंगे, फलस्तीनियों को फलस्तीन मिलना चाहिए। जॉर्डन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनका बयान आया था कि जैसे जॉर्डन के लोगों के लिए जॉर्डन है वैसे ही फलस्तीनियों के लिए फलस्तीन है। ये सारे बयानात तो आए थे। इन बयानात का एक मतलब तो क्लियर था कि ये लोग ट्रंप की जो स्कीम थी उसका समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन वो तो जर्मनी भी नहीं कर रहा था। जर्मनी भी कह रहा था कि यह गलत है कि फलस्तीनियों को फलस्तीन से हटाया जाए। इसके आगे क्या? इसके आगे फलस्तीन के साथ कितनी दूर चलने को तैयार हैं अरब मुल्क? हम सब जानते हैं कि गजा में जिस तरह की तबाही हुई है, लोगों के मकान टूटे हुए हैं, और सिर्फ मकान नहीं टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पीने के पानी की समस्या है, बिजली बड़ी मुश्किल से आती है, बिजली का सारा सिस्टम खराब कर दिया गया है, खेती को तबाह कर दिया गया है, सारी चीजें तबाह हैं, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं वो सब तबाह है। अभी तक किसी अरब लीडर्स का आपने एक बयान पढ़ा सऊदी अरबिया से या फिर यूएई से या फिर जॉर्डन से, इजिप्ट से, टर्की से, किसी भी कंट्री से आपने एक बयान भी पढ़ा है कि हम इतने लाख या इतने मिलियन या इतने ट्रिलियन डॉलर की मदद करेंगे? किसी की तरफ से आपने एक बयान भी पढ़ा है जो यह कह रहा हो कि वहां के स्कूलों को, कॉलेजेस को, घर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने में हम मदद करेंगे? कुल मिलाजुला के हो क्या रहा है? तस्वीरें लग जाती हैं अखबारों में कि जहाजों में भर के इमदाद आ रही है, खाना आ गया, कपड़े आ गए, बाकी सारी चीजें हो गई। आप भीख कहना चाहें भीख कह लें, इमदाद कहना चाहें इमदाद कह लें, हद से हद अभी तक इमदाद पहुंच रही है। इसके आगे यूएनआरडब्ल्यूए जो वहां पर काम कर रहा था, जो वहां बच्चों को पढ़ाने से लेके लड़कियों की मदद तक, औरतों की मदद तक, बूढ़ों की मदद तक, सारी मदद कर रहा था, उस यूएनआरडब्ल्यूए को कानून बनाकर इजराइल ने बाहर कर दिया। आपने किसी अरब मुल्क का ऐसा बयान सुना कि यूएनआरडब्ल्यूए के पैरेलल हम कोई संस्था खड़ी करेंगे जो फलस्तीनियों की मदद करेगी? ना, कोई बयान नहीं है। जब ट्यूनीसिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मर्जोकी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि फलस्तीनी वो आखिरी अरब हैं जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उनके अलावा सबने गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया है, अमेरिका और इजराइल की गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो कोई बहुत गलत नहीं कह रहे हैं। और इसीलिए जब तक अमेरिका और इजराइल ओके नहीं करेगा तब तक इनके पैसे, इनकी कोई मदद नहीं निकलेगी फलस्तीन के लिए। बातें होती रहेंगी, बयानात आते रहेंगे, इसलिए क्योंकि वहां की जो अवाम है वो गुलाम नहीं है। अरब मुल्कों की अवाम गुलाम नहीं है, वो फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहती है। तो उसको खुश करने के लिए जबान में कभी चाशनी भरी जाएगी, कभी जहर भरा जाएगा, कभी बहुत मीठा बोला जाएगा फलस्तीनियों के लिए, कभी इजराइल के लिए कुछ कड़वा बोल दिया जाएगा, लेकिन इसके आगे करने के लिए अरब मुल्क कुछ तैयार नहीं है। आज बड़ा सवाल यह है कि जो खंडहर बना हुआ है, जो रबल बिखरा हुआ है, जो पूरा का पूरा तबाही का मंजर है, वो साफ कैसे होगा और साफ होने के बाद नया कैसे बनेगा? ठीक है, लोग अपने घरों में जा रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, थोड़ा बहुत घर को साफ करके, और वहां पर जो कुर्सियां टेबल वगैरह बचे हुए हैं उनको सजा के बैठ रहे हैं। ठीक है, अभी गए हैं, अभी जोश है, सब ठीक है, लेकिन फाइनली रहने के लिए घर चाहिए, दीवारें चाहिए, छत चाहिए, बीमार पड़ने पर अस्पताल चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, सामान खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए और बाजार भी चाहिए, जिंदगी जीने के लिए रोजगार चाहिए। यह सब कौन देगा, कैसे देगा, यह बड़ी चिंता है। देना तो इजराइल को चाहिए था, लेकिन इजराइल की चिंता क्या है कि अगर वहां सफाई हुई तो ऐसा ना हो कि हमारे जो अगवा किए हुए लोग हैं, जो कुछ लोग मारे गए हैं, उनकी बॉडी गायब हो जाए। तुम्हारे अगवा किए हुए लोगों की बॉडी ज्यादा जरूरी है, लेकिन फलस्तीनियों की जिंदगी ज्यादा जरूरी नहीं है। यूएन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इतना हथियार वहां पर है, अनएक्सप्लोडेड, जो अभी फूटा नहीं है, ऐसा इतना सारा वहां पे असलहा और बम पड़ा हुआ है कि सफाई की कोशिश में बार बार विस्फोट हो सकता है और नुकसान हो सकता है। इसलिए केवल सफाई में बरसों लग जाएंगे, नया बनाने की बात छोड़ दीजिए। और अभी तक इसमें आगे बढ़कर मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बात हुई है, जो समझौता हुआ है, सीज फायर का जो समझौता हुआ है, उसमें रीबिल्डिंग की बात है, लेकिन उसके लिए पैसा कहां से आएगा, कौन कितना पैसा देगा, यह देखा जाना बाकी है। और अभी तक जैसा मैंने कहा, किसी अरब मुल्क ने आगे बढ़ के नहीं कहा कि हम पैसा देंगे। अरबों खरबों जिनकी टेंट में पड़े हुए हैं,
जिनके अय्याशी के सामान जो हैं वो अमेरिका से इंग्लैंड तक बिखरे हुए हैं, यूरोप तक बिखरे हुए हैं, उनमें से किसी ने अभी तक आगे बढ़ के ये नहीं कहा कि फलस्तीन को दोबारा बसाने के लिए हम खड़े होंगे। और इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल एक तरफ तो जो सीज फायर चल रहा है वो चल ही रहा है, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में लगातार हमले कर रहा है। अभी कल जेनिन में 10 लोग मारे गए हैं। जेनिन में और बाकी जगहों पर, रमल्ला में, जेनिन में, दूसरी जगहों पर बिल्कुल वैसे ही सीन दिखाई दे रहे हैं जैसे गजा में शुरुआत में दिखे थे। इसको रोकने के लिए भी कहीं कोई कोशिश नहीं दिख रही है। अल अरबिया जो अखबार है सऊदी अरब का, हालांकि इस अखबार की लैंग्वेज पे मुझे बड़ी हंसी आती है। जो इजराइल और हमास के बीच में जो हो रहा है, अदला बदली जो अगवा किए हुए लोगों के, गिरफ्तार किए हुए लोगों की हो रही है, उसमें इजराइल को तो ये इजराइल लिखता है, लेकिन फलस्तीन के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो इस्लामिक जिहाद हो, चाहे हमास हो, चाहे बाकी हो, उनको ये मिलिटेंट कहता है, आतंकवादी कहता है। और ये अमेरिका का नहीं, ये अरब अखबार है। उधर लेबनान में भी बहुत ज्यादा टेंशन बनी हुई है। इजराइल बजिद है कि वो लेबनान खाली नहीं करेगा। हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि वो सीज फायर एक्सटेंशन को मानता नहीं है। वहां लोग लौटना शुरू कर चुके हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं सारी बमबारी और बदमाशियों के बावजूद। और हिजबुल्लाह ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि सीज फायर को लेकर आपने हमारे ऊपर दबाव बनाया था, सारे मुल्क कह रहे थे कि जंग खत्म करो, सीज फायर करो, हमने सीज फायर कर लिया। और अब सीज फायर के बाद अगर इजराइल वापस जाने को तैयार नहीं है और दुनिया उसके ऊपर दबाव नहीं बनाती, तो हमारे पास जंग के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाएगा। और यकीन जानिए, अगर हिजबुल्लाह की तरफ से एक बंदूक फायर होती है तो जंग फिर से उतनी ही तेज हो जाएगी जैसी पिछली बार थी, और यह बेहद मुश्किल हालात पैदा करेगी। उधर यमन ने जैसा वादा किया था कि सीज फायर के बाद वो हमले करना बंद कर देगा, उसने हमले करना बंद कर दिया है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज एक बार फिर से रेड सी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यमन ने धमकी दी है कि अगर सीज फायर टूटेगा तो वो फिर से हमला करेगा और फिर से हालात वैसे ही बनेंगे। यानी जो हमारे यहां अखबारों में कहते हैं स्थिति तनावपूर्ण लेकिन शांत बनी हुई है। अब शांत तो क्या है, वेस्ट बैंक में बम गिर रहे हैं, लेबनान में बम गिर रहे हैं, सीरिया में बम गिर रहे हैं, तो शांत भी ऐसी नहीं है, लेकिन कोई सीधी जंग फिलहाल नहीं चल रही है। और इसका जो राउंड 3 है वो लगता है बड़ी शांति से हो जाएगा। जिस समय मैं आपसे ये बात कर रहा हूं उस समय हमास जो है वो इजराइल के लोगों को रिहा कर रहा है और इजराइल फलस्तीन के लोगों को रिहा कर रहा है। देखते हैं सीज फायर कायदे से चलता है कि नहीं, देखते हैं ट्रंप अगला बयान क्या देते हैं, देखते हैं सीरिया के अंदर जिस तरह का खून खराबा चल रहा है साल 6 महीने में वहां कैसी कंडीशन बनती है। तो देखते हैं फ्यूचर कैसा है, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अभी तो इतना ही कह सकते हैं कि हां, थोड़े दिनों के लिए फलस्तीनियों को शांति मिली है, अमन मिली है, अपने टूटे फूटे घरों में लौट रहे हैं, अपने घरों को देख रहे हैं, अपनी जिंदगी को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। काश अरब मुल्क आगे आते कम से कम और उनकी जिंदगियों को आसान बनाते, उम्मीद हम कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।